हरिओम। हर हर महादेव। पितृपक्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक मनाया जाता है और ये 15 दिन का आपका पितृपर्व है। इन पितृपर्व में 15 दिन ईश्वर का वास न रहकर पितरों के अधीन इस जगत की सत्ता रहती है। सनातन धर्म में इसका बहुत अच्छा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। पितृ ऋण की मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान ये 3 चीजें बताई गई हैं। लोगों में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां इसके बारे में हैं। वो कहते हैं कि नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको दाढ़ी शेव नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, लकड़ी का काम नहीं कराना चाहिए, कोई नई चीज नहीं लेनी चाहिए। क्यों? कहाँ लिखा है? लकड़ी का काम नहीं कराना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ हर वस्तु में जो सजीव है ईश्वर का वास कहा गया है कि उसमें ईश्वर रहता है। और पेड़ों की तो हमारे यहाँ पूजा वैसे ही होती है। पीपल के, गूलर के, बट के, बरगद के, हम जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, इनकी हम पूजा करते हैं क्योंकि हम इनको देवता बोलते हैं। और पेड़ भी सांस लेते हैं, ये तो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित हो चुका है। छोटे छोटे जीव उसके अंदर रहते हैं। हम लकड़ी को जब काटेंगे तो जीव हत्या लगेगी, कितनों का निवास उसमें खत्म होगा, पक्षियों का, जो प्रवासी और निवासी पक्षी होते हैं उसमें। उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जितने भी आप सामान बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसका अंश मात्र तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए लकड़ी के काम को करने के लिए मनाही है, जीव हत्या ना हो। इस कारण पितृपक्ष में पितृ ऋण की समाप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिसकी अलग एक विधि है। आज का विषय कि इसमें भ्रांति, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे समझें कि हमारे यहाँ 5 यज्ञ बोले गए हैं जो कि एक गृहस्थ को या परिवार को करने चाहिए। उसमें एक पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ भी है। पितृयज्ञ का मतलब है कि आपके घर में जितने भी आप पर आश्रित हैं या आपके जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उनको जो बुजुर्ग हैं जो आप पर निर्भर करते हैं, उनकी आप खान पान की, सेवा शुश्रूषा की, दवाइयों की, औषधि की, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वस्त्र आदि का उनकी सेवा करें। अतिथि यज्ञ में ये भी है कि जो आपके घर में मेहमान आता है उसके भी सब दिनचर्या का, उसके खान पान का, उसकी दक्षिणा का, उसके वस्त्रों का, उसके सत्कार का आप पर भार रहता है। उसे भार नहीं, आपका दायित्व रहता है। अब पितृ ऋण ऐसे समझें कि आपके घर में एक मेहमान आया, वो आप उसके सामने एकदम बड़ी हुई दाढ़ी, लंबे नाखून, फटे हुए कपड़े, सूखा खाना, इस तरीके से बैठे हुए हैं, तो आपकी दयनीय दशा देखकर क्या वो प्रसन्न होगा? कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। वही अगर मेहमान आपको अच्छे कपड़ों में, अच्छे ढंग से रहता हुआ, साफ सुथरा, भरपूर भोजन करते हुए देखेगा, आभूषणों से लथपथ देखेगा, आपको आभूषण पहने हुए देखेगा, तो वो खुश होगा। यही चीज पितृपक्ष में लागू होती है। आप अपने पूर्वजों की शुद्धा शांति के लिए या उनकी मोक्ष की कामना के लिए उनका आह्वान करते हुए उनको आप अपने घर बुलाते हैं
और तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंड दान से आप उनकी क्षुधा और प्यास को शांत करते हैं। अब उनके आगे आप इसी तरीके से रहेंगे दयनीय अवस्था में, तो वो खुश होंगे? नहीं। आपकी तरक्की को देख के, आपकी प्रॉस्पेरिटी को देख के, आपकी उन्नति को देख के उनको खुशी होगी। पितृदोष निवारण के लिए ये एक बहुत अच्छा समय होता है। पितृदोष क्या? जैसे आपका किसी अल्प आयु में या दुर्घटना में अजन्मा आकस्मिक निधन का किया हुआ कोई पूर्वज, जिसकी आत्मा की शांति नहीं हो पाती, जिसको मोक्ष नहीं मिल पाता, उसके लिए आप जो है इस पर्व में पितृदोष निवारण करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये कहा जाएगा कि जिससे आपका सीधा रक्त का संबंध है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार 50 से 100 वर्ष तक ये लोगों का मानना है कि दोष रहता है, जबकि मेरा अपना विचार है, जो मैं इसको मानता हूँ इतनी कुंडलियों को देखने के बाद या अपने अनुभव से, कि ये 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे तक रहता है, मतलब 7 पीढ़ियाँ। 1 पीढ़ी तो आप ही हो गए। इसमें आपके यहाँ पर पितृदोष में 8 तरीके के होते हैं। इस पितृदोष में आपके यहाँ पर पुरुषों की संख्या का क्षय होना, अचानक ही बाधाएं आना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, और हमेशा किसी न किसी झमेले में या परेशानी में, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या व्यावसायिक हो, लगे रहना, सब कुछ सुचारू रूप से चलती हुई चीज़ों में बाधा आ जाना, ये एक तरीके का पितृदोष का संकेत होता है। अब बाकी तो कुंडली विश्लेषण से पता चलता है कि कुंडली आपकी क्या कहती है। अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा खरीदारी सोने की, नए वस्त्रों का प्रचलन दक्षिण भारत में इस पर्व के दौरान होता है। आप खुद सोचिए कि जब आप पूजा करते हैं तभी तो आप नए वस्त्र पहनते हैं ना, तो आप नए वस्त्र क्यों पहन रहे हैं? और तो और दाह संस्कार में जब आप किसी अपने रक्त संबंधी में जाते हैं, करते हैं, तभी भी आप नव वस्त्र में करते हैं। उस समय आप क्यों नहीं इस चीज़ को देखते कि भाई, उस समय तो बिल्कुल ऐसी बात होती है कि आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप उस समय नए वस्त्र पहनते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं। ये कैसी भ्रांतियां हैं जिनको आप सरल शब्दों में समझें तो ये कहाँ से निकली, कैसे आ गई, लोगों ने अपने अपने बहाने बना बना के इनको कर दिया। लेकिन जो मेन काम था, जो मुख्य काम था पितृदोष का या पितरों की शुद्ध शांति का, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास से श्रद्धापूर्वक मनाना, वो कहीं इतर छूटता जा रहा है। आप भी एक थाली निकालते हैं, एक हिस्सा श्वान का, कुत्ते का, गाय का और कौवे का, ब्राह्मण का, और वो निकाल के 5 हिस्से निकाल के आप जो है पकड़ा जाते हैं, पंडित जी को मंदिर में या तर्पण कर लेते हैं। तो इतनी तीसरी कर लिया आपने? नहीं, इस पर्व को समझिए, इससे जुड़ी हुई बातों को नकारिए जो आपको भ्रांति फैला रही हैं। कोई भी जो आपका पूर्वज इस धरती पर राज करने के लिए आया है 15 दिन, वो राजा है, वो देवता है, इसलिए पितृदेव कहा जाता है। और देवता को कभी भी अपने आप में दयनीय स्थिति में उनके आगे नहीं रखते। सोचिएगा जरूर। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।